क्या आपने कभी सोचा है जिस योद्धा ने महादेव से पशुपतास्त्र पाया, जिसे स्वयं श्री कृष्ण का संरक्षण मिला, जिसके धनुष से बाण कभी व्यर्थ नहीं गए, उस अर्जुन के लिए भी कर्ण को हराना क्यों असंभव कहा गया? क्या कर्ण सच में अर्जुन से बड़ा योद्धा था, या फिर यह असंभवता युद्ध कौशल की नहीं, भाग्य, धर्म और वचनों की थी? गुरु द्रोणाचार्य ने जब हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखानी शुरू की, तभी से अर्जुन उनकी दृष्टि का केंद्र बन गया। एकाग्रता, विनम्रता और तप, अर्जुन इन तीनों का प्रतीक बन गया। लेकिन उसी समय एक और युवक था जो राजकुमार नहीं था, जिसे किसी सभा में सम्मान नहीं मिला, जो केवल अपनी योग्यता के सहारे आगे बढ़ना चाहता था। वह था कर्ण। कर्ण को द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया, कारण उसका सूत पुत्र होना। यहीं से शुरू होती है वह अदृश्य रेखा जो अर्जुन और कर्ण के बीच खिंच गई। ईर्ष्या की नहीं, असमान अवसरों की। जहां अर्जुन को राजगुरु मिले, वहीं कर्ण ने छल से परशुराम को गुरु बनाया। भगवान परशुराम जो केवल क्षत्रियों को ही शस्त्र विद्या देते थे, कर्ण ने झूठ बोला पर विद्या सच्चे मन से सीखी। इतनी सच्चाई से कि स्वयं परशुराम जी भी प्रभावित हो गए। लेकिन जब सत्य सामने आया तो मिला श्राप। जिस क्षण तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण तुम उसे भूल जाओगे। यहीं अर्जुन और कर्ण की तुलना अधूरी हो जाती है। एक के साथ देवता थे, दूसरे के साथ श्राप। द्रौपदी स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठाया तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई, पर एक वाक्य ने सब बदल दिया। मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह वाक्य केवल कर्ण को नहीं, उसके आत्म सम्मान को भी घायल कर गया। उसी सभा में अर्जुन ने लक्ष्य भेदा। लोग बोले अर्जुन श्रेष्ठ है, पर क्या सच में यह केवल कौशल की जीत थी या फिर समाज की हार? कर्ण जन्म से कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था, अजेय। इंद्र अर्जुन के पिता ने ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण से दान मांगा। कर्ण जानता था यह उसका अंत है, फिर भी उसने दान दिया। यही कर्ण अर्जुन से आगे निकल गया, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध जीते, कर्ण ने धर्म। श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के पास आए, सत्य बताया, तुम पांडव हो, तुम ज्येष्ठ हो, राज्य तुम्हारा है। यदि कर्ण चाहता तो अर्जुन उसके चरणों में होता, पर कर्ण ने कहा, जिसने मेरा साथ अंधेरे में दिया, मैं प्रकाश में उसे कैसे छोड़ दूं? यह वह क्षण था जहां कर्ण ने युद्ध नहीं, निष्ठा चुनी। अर्जुन जानता था कर्ण के पास विजय धनुष है, परशुराम की विद्या है और आत्मसम्मान की आग है। और सबसे बड़ा सत्य, कर्ण को हराना अर्जुन के लिए इसलिए असंभव था क्योंकि कर्ण हार के लिए बना ही नहीं था। कुरुक्षेत्र की भूमि कांप रही थी। दो महान धनुर्धर आमने सामने खड़े थे। एक ओर श्री कृष्ण के रथ पर अर्जुन, दूसरी ओर श्रापों, त्याग और अपमान से बना कर्ण। पर प्रश्न अब भी बाकी था, क्या युद्ध कौशल धर्म से बड़ा होगा या भाग्य वीरता को भी झुका देगा? क्या आप जानते हैं, जिस क्षण कर्ण गिरा उसी क्षण अर्जुन की जीत भी अधूरी हो गई थी। तो फिर यह युद्ध किसने जीता? युद्ध के मध्य कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। वह उतरा रथ निकालने। उसने अर्जुन से कहा, धर्म युद्ध में शस्त्रधारी पर निहत्थे पर प्रहार नहीं होता। अर्जुन रुक गया। श्री कृष्ण बोले, अब धर्म की नहीं, अधर्म के अंत की घड़ी है। यह वही क्षण था जहां अर्जुन की मानवता और श्री कृष्ण की नीति टकराई। कर्ण ने अस्त्र उठाया पर विद्या स्मरण नहीं आई। भगवान परशुराम का श्राप जाग उठा। जिसे हराने के लिए अर्जुन ने जीवन भर अभ्यास किया, उसे हराने में भाग्य ने साथ दिया। अर्जुन ने बाण छोड़ा, कर्ण गिरा, पर उस क्षण न जय घोष हुआ न उल्लास, केवल मौन। श्री कृष्ण जानते थे युद्ध जीता गया है, पर इतिहास हार गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि आज तुम कर्ण से हारे होते तो यह धर्म की हार होती, और यदि तुम जीते हो तो यह केवल युद्ध की जीत है। जब कर्ण की चिता जली, देवता रो पड़े। अर्जुन समझ गया कर्ण को हराना असंभव इसलिए था क्योंकि कर्ण को हराया नहीं गया, उसे परिस्थितियों ने मारा। कर्ण हार गया पर झुका नहीं, अर्जुन जीत गया पर मुस्कुराया नहीं। और यही महाभारत हमें सिखाती है, हर जीत गर्व की नहीं होती और हर हार पराजय की नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।